जय श्री राम। आप सभी भक्तों का सादर प्रणाम। आज ये राम भक्त आप सभी लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की प्रभु राम और माँ सीता की विवाह की कथा का गुणगान करने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चली ले आई सीतहीं सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागही काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां सोलहों श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पाए जेब पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनीता वृंद महु सहज सुहावनि सिए। छवि ललनागन मध्य जनु सुषमातिये कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिए सुंदरता वर्णी न जाई लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरात ही सीत रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणाम देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सूतन समेता कही न जाई उर आनंदु जेता। सुर प्रणाम करी बरसही फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिए मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि बहु व्यवहारु दुहु कुल गुरु सब की ही उचारू। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मचा रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। अब अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। अचारु करी गौरी गणपति मुदित विप्रह पूजवाही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चाहे। भरे कंकन को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम कहु न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं।
देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मुनि बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु की मिजाई बखानी। सुज सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। समऊ जानी मुनि बरहि बोलाई, सुनत सुआस निषादर ले आई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूड़े, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। जानकी जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोरे विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लेकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि, उर्सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमीरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनी तलहि, गति रही जो पात कमई। मकरंदु जिह् को शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। बर कुंवरी कर तल जोड़ी, साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी कहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु खी दंपति, पुलक तन हुल शयो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवत जिमी गिरिजा महेशी, हरि ही श्री सागर दई। जिमी जनक राम ही सिए सम
रपि विश्व कल कीर्ति नहीं, क्यों करे विनय वेदों कियो। विदेहु मूर्ति सावरी, करी हेमु विधिवत गाठी जोड़ी, होन लागी भावरी। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श कर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखाचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। विदेह कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावड़े होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सूरत सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उमा कछु कहो सो थोरी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विबाहु अनूपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगट दूरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान पिसारे। प्रमुदित मुनि बावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिए सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। अरुण पराग जलजू भरि नीके, सहसि भूष अहि लोभ अमीके, बहुरी वशिष्ठ दीहि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। वर और कन्या सुंदर भावड़े दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी रहेगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी
कही नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दर्शथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सूर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विवाहु भाषव ही कहाँ। केहि भांति बरनी सी रात, सरना एक यहु मंगलू महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु, ब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कृति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। कुशकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि नृप भरतहि गई। जानकी लघु भगनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिके। सो तनय दीहि ब्याहि, लखनहि सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम सुतकृति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपु सुदनहि, भूपति रूपशील उजागरहि। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर, लखी सकुच हिये हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहि, ही सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारहु, अवस्था विभुन सहित विराजहि। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूप कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, सुकृति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को विवाह दिया। जनक जानकी जी की छोटी बहिन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से समान करके लक्ष्मण जी को विवाह दिया। और जिनका नाम श्रुतकृति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को विवाह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हों के एक साथ ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था और अपने चारों स्वामियां सहित विराजमान है। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहारहि। जनु पाए महिपाल मणि, गृहन सहित फल चारहि। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं, मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुवीर ब्याहे विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाय कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करहि किमि लेखा, करहि न जाय जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीह अवधपति सबु सुख माने।
दीह जांच कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कम कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम भक्त, आज आप लोगों को माँ सीता और प्रभु राम की विवाह की कथा का गुणगान करने का मौका प्राप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री